देश में आज से स्कूलों को खोला गया है। तमाम उस जरूरी गाइडलाइन कोरोना को संक्रमण को रोकने को लेकर इन गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा स्कूलों के अंदर, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि कोरोना खत्म होना थोड़ा लंबा वक्त जरूर लगेगा। ऐसे में हम सबको कोरोना के साथ जीने की आदत जरूर डालनी होगी, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सी चूक आपको, आपके परिवार को, आपके करीबियों को कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित कर सकती है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी कि स्कूलों के अंदर अगर अपने बच्चों को भेजते हैं तो तमाम कोरोना के नियमों का पालन जरूर करवाएं, और ये भी चेक करते रहें कि स्कूल प्रशासन कोरोना के उन तमाम नियमों की पालना ठीक ढंग से करवा रहा है या नहीं। क्योंकि बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारियां आपकी हैं, समझना आपको पड़ेगा। स्कूल प्रशासन से भी जनता टीवी ये अपील, ये निवेदन करना चाहेगा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्कूलों में कोरोना के नियमों का पालन करवाया जाए, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण को रोका जाए और संक्रमण रोकने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई समानांतर एक दूसरे के चलती रहें। प्रदेश में आज से स्कूल खोले गए हैं। 8:30 बजे का वक्त होगा जब स्कूल खोलेंगे। बच्चे एक बार बड़े लंबे इंतजार के बाद स्कूल पहुंचेंगे। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। आगे धीरे धीरे और भी कक्षाओं को खोला जाएगा, और भी जो क्लासेस बंद हैं उनको भी खोला जाएगा सुचारू रूप से। 23 तारीख 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल आज 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को प्रदेश में खोला गया है। बड़ा रिस्क है, लेकिन हमें इस रिस्क के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एक एक शख्स को अपनी अपनी कि कोरोना के नियमों का वो किस तरह से पालन करते हैं। अगर कोई शख्स कोरोना के नियमों को तोड़ता दिखाई दे तो उसको आप तुरंत टोके, क्योंकि एक शख्स की लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, लंबा इंतजार, एक बार फिर से प्रदेश में स्कूलों को खोला गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर स्कूलों में क्या तैयारियां हैं, कोरोना के नियमों की कैसे पालना करवाई जाएगी, स्कूल प्रशासन क्या तैयार है? नीरज। बिल्कुल, देखिए वैभव, कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के केस कम हो रहे थे और इसी कम होने के चलते स्कूलों को खोलने की परमिशन जारी की गई थी। परिजनों की सहमति के पत्र के बाद यहाँ पे ये स्कूल खोले गए हैं। जिले भर के अंदर, या यूं कहें प्रदेश भर के अंदर, तमाम कोविड नियमों की पालना के साथ, चाहे हम बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। क्लासेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर पीछे तस्वीरें बहुत अहम है। लंबे अरसे बाद बच्चों की ये लाइनें मैं चाहूंगा सबसे पहले आप दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत की जाती है प्रेयर के थ्रू, अब ये प्रेयर यहाँ पे इस निजी स्कूल में की जा रही है। तमाम चीजों को देखते हुए पहला दिन है, माथे पर तिलक कर कर जो है टीचर्स ने बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि कोरोना की इस घड़ी के अंदर तमाम कायदे कानूनों को मद्देनजर रखते ही आपको स्कूल के अंदर तमाम जो पढ़ाई करनी है। क्योंकि इस कोविड काल के दौरान सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो शिक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में पहले भी, पिछले साल भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी। पूरे साल बच्चों को जो है स्कूल में शिक्षा देखने को नहीं मिली थी। हालांकि अब कोविड काल के बाद लगातार जिस तरह से केस कम हुए हैं, संक्रमण कम हुआ है, मौत का आंकड़ा कम हुआ है, इसके चलते प्रदेश सरकार ने ये परमिशन जरूर दी है। और आज बच्चे जो हैं, वो जो स्कूल है, वो बच्चों की चहचहाट से जो है रौनक गुलजार जरूर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइनों में खड़े हैं। ये जो वक्त है ये प्रेयर का है। यानी कोविड काल में जिस तरह से एक बड़ी त्रासदी झेली है देश भर ने, दुनिया भर ने, इस कोविड काल के बाद जिस तरह से उभरने लगा है देश, उसको देखते हुए ये नजारा काफी सुकून जरूर दे रहा है, काफी राहत जरूर दे रहा है। हमारे साथ जो स्कूल के संचालक हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह से देखते हैं लंबे अंतराल के बाद स्कूलों की रौनक वापस लौटी है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूल संचालक होने के नाते स्कूलों में तो अब दोबारा घंटियां बजती हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ खुशी की बात है। जितनी भी भ्रांतियां रहती हैं, इन स्कूल वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से स्कूल वालों को शिक्षा भी दे दी है तो बिजनेस की तरफ कोई नुकसान है नहीं। असल में नुकसान है हमारी नस्ल का, बच्चों का, जो इतने साल तक, या मतलब पिछले पूरे 1.5-2 साल तक पढ़ाई से बच चुके थे। जितने भी बच्चे जब अब वापसी आने हैं तो जो भंगिमाएं हैं, वो सारी नए सिरे से दोबारा से संचालित करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से ये वेलकम स्टेप है। जब बीमारी थी तो नो डाउट स्कूल बंद थे, बाकी सारी चीजें भी बंद थी, तो बीमारी बिल्कुल
भी नहीं है, गुड़गांव में एक भी केस नहीं है, तो फुल ऑप्शन का सरकारी स्वागत करते हैं। बच्चों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया गया। मैडम, बहुत बड़ी त्रासदी जो है देश भर ने झेली है, ऐसे में कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? आज बच्चे वापस स्कूल में लौटे हैं, किस तरह से कोविड नियमों की पालना आपके द्वारा कराई जा रही है? सर, भारत एक धार्मिकता वाला देश है, आप जानते ही हैं, और तिलक को बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए एक नई शुरुआत है, इतनी बड़ी त्रासदी से देश गुजरा है, संसार गुजरा है। आज बच्चे आए हैं तो उनका वेलकम किया गया है और उनकी अच्छाई के लिए तिलक करके उनका स्वागत किया गया है और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई है। तो देखिए वैभव जी, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पेंडेमिक में किस तरह के डर के चलते यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल नीरज। क्या नाम है बेटा आपका? अनुपमा। अनुपमा, क्या कहेंगे बेटा, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खुले हैं, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है मन में? नहीं है, मतलब सेफ्टी के साथ तो कोई डर नहीं, मतलब सैनिटाइजर, मास्क। तो तमाम छात्रों ने मास्क लगा रखे हैं और मास्क तो आप देख सकते हैं कि सभी छात्रों के मुंह पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स की सहमति पत्र के बाद इनको स्कूल में अब वापस दोबारा से ये आए हैं। और बेटा, क्या कहेंगे, किस तरह का डर है कोविड काल के बाद, लॉकडाउन के बाद, जिस तरह से आपने देखा था पूरा देश पेंडेमिक में था, अब वापस स्कूल खुले हैं, ये कदम को किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या कोविड के नियमों के तहत आपको अंदर लाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का? तो वैभव, जरूर जी। ये जो छात्र हैं तमाम कोविड नियमों के तहत स्कूलों में वापस लौटे हैं। लगातार संक्रमण कम होने के चलते प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए थे कि स्कूलों को खोला जाए तमाम कोविड नियमों के तहत। और आज जो है 16 तारीख से 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खोले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 23 तारीख के बाद 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। तमाम कोविड नियमों की पालना कराई जा रही है। नीरज, एक और सवाल आप मैं देख आपसे सकते हैं और करना चाहूंगा। सवाल ये, क्योंकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर, कहा यह जा रहा है कि इस लहर में बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है और अभी तक वैक्सीनेशन का अगर जिक्र करें तो हमारे देश में बच्चों को लेकर वैक्सीन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह बहुत बड़ा रिस्क है, एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है देश प्रदेश इन बच्चों पर। इसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं कि आगे चलकर लापरवाहियां ना हो? अभिभावक कितने आपको जागरूक दिखे? बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर भी रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में संभावना जताई जा रही थी कि बच्चे सर्वाधिक संक्रमण के दौर से गुजरने वाले हैं और वैक्सीनेशन बच्चों का किया जाए, 6 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। हालांकि इस बारे में अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 56 दिन के अंतराल के बाद कोविड वापस लौटेगा। अब किस रूप में लौटेगा, किस तौर पर लौटेगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन तीसरी लहर की बात की जा रही थी, सबसे ज्यादा जो इसमें संक्रमण झेलने वाले जो लोग थे उनको बच्चे के तौर पर बताया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे कि तीसरी वेव की बात की जा रही है, तीसरी वेव से बचने के लिए क्या कुछ स्कूल में व्यवस्था की जाएंगी? क्या लगता है कि आपको अब बच्चों को वक्त आ गया है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए? देखो, टेक्निकली तो कुछ प्रूवन है नहीं तीसरी लहर का। बाकी जितने भी वर्ल्ड वाइड जितनी आशंकाएं हैं तीसरी लहर आएगी, तो ये हाई टाइम है कि जब 18+ की बात हुई थी वैक्सीनेशन की, तो यदि एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, मैंने भी लगवाई, आपने भी लगवाई, और कोई भी फर्क महसूस होता है, तो हाई टाइम है कि नो डाउट स्कूली बच्चों को भी जब तीसरी लहर का डर है तो वैक्सीनेशन तो मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा बच्चा है, जैसे 9 to 12 फेज मैनर में स्कूल खोले गए आज, 9 to 12 वाले बच्चों को मान लेते हैं वो टीनेज से बढ़ के 14 से या 16-18 के एज में चले जाते हैं, तो एटलीस्ट जैसे फेज मैनर में स्कूल खोले गए, इसी मैनर में 8 to 12 के बच्चों को वैक्सीनेशन पहले दे दी जाए, तो उससे नो डाउट कम से कम जो डर की बातें हैं या भ्रांतियां वो कम से कम दूर हो जाएंगी। और जब डर निकल जाता है, यदि मैं नीरज, वाकई जिम्मेदारी हम सबकी है अब इस सिचुएशन में। नीरज, वाकई बिल्कुल कि अब अपनी जिम्मेदारी को समझे, कोरोना के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करे और जो शख्स कोरोना के नियमों का पालन करता ना दिखे उसको टोकना भी हम सबकी जिम्मेदारी। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी तस्वीरों के लिए, जरूरी अपडेट्स के लिए।